नमस्कार। बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, शायद 75 हो चुके हैं। और एक क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपलोड किया था जिसमें 2016, 2017 और शायद 2018 का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया था। ड्रामा का क्वेश्चन पेपर पहले भी था, NEP 2020 से पहले भी, लेकिन ड्रामाज जो प्रेस्क्राइब्ड थे सिलेबस में वो थोड़ा सा अलग थे। ओथेलो तो तब भी था और ओथेलो अब भी है, और क्वेश्चन पेपर्स आप देख ही चुके थे वो वाले। आज ये मॉडल पेपर आपके लिए बनाया है और आपके सिलेबस पर बेस्ड बनाया है मैंने। ये कंपैरेटिवली इजी है, आप उम्मीद मत कीजिएगा कि इतना आसान पेपर आपके लिए आएगा, इससे टफ ही आएगा। जैसा बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहा है पैटर्न वही है, सेक्शन A, B, C। तो सेक्शन A है, इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे और ये 10 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो मैंने आपके लिए वो दोनों तरह के रखे हैं। 10 क्वेश्चन है और इसमें से हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी कि टोटल 20 मार्क्स हैं सेक्शन A में। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्नीचर डीलर कॉल्ड बाय विक्टर इन द प्राइस। तो द प्राइस जो ड्रामा है उसकी मैंने आपको समरी अपलोड की है, उस पर क्वेश्चंस भी अपलोड किए हैं, आपने देखा ही है, काफ़ी बच्चों ने देख रखा है उसको। आपको याद होगा उसमें एक फर्नीचर डीलर है, यानी जो कबाड़ी है, फर्नीचर पुराना फर्नीचर खरीदता है, उसको विक्टर ने बुलाया है। तो उस कबाड़ी का नाम क्या है? मॉरिस वाइट है, स्पिट्जर है, ग्रेगरी सोलोमन है या बर्ट फॉक्स है? अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ज़रूर याद होगा कि उस फर्नीचर डीलर का नाम ग्रेगरी सोलोमन है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बिल्डिंग वेयर स्टेला एंड हर हस्बैंड लिव। तो उस बिल्डिंग का नाम क्या है जहाँ स्टेला और उसके पति रहते हैं? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर से लिया गया है और मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो सारी यूनिट्स पर अपलोड किए हैं और इस यूनिट के भी, यानी कि स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, इस ड्रामा के भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। तो आपको याद होगा मैंने ये क्वेश्चन अपलोड किया था। और तो जहाँ जिस बिल्डिंग में ये लोग रहते हैं उस बिल्डिंग का नाम क्या है? स्प्रिंगफील्ड हाइट्स, रिवर अपार्टमेंट्स, हडसन फील्ड्स या फिर एलिसियन फील्ड्स। तो उस बिल्डिंग का नाम एलिसियन फील्ड्स है। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज मर्डर इन द कैथेड्रल। मर्डर इन द कैथेड्रल किस प्रकार का नाटक है? सेंटिमेंटल ड्रामा है, पोइटिक ड्रामा है, एंटी सेंटिमेंटल ड्रामा है या फिर कॉमिक प्ले है? तो आपको मालूम ही है कि मर्डर इन द कैथेड्रल पोइटिक ड्रामा है। फिर चौथा क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपके लिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रखा है, यानी कि इसमें मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं। तो आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इस यूनिट में, इसलिए मैंने ये रखा है आपको। सिसरो नेवर स्पोक बेटर। सिसरो कभी इससे बेहतर नहीं बोला। हुज स्टेटमेंट इज दिस। ये किसका कथन है? तो मेरे साथ आप शीश टू कनकर पढ़ रहे हैं। उसके 4 एक्ट हो चुके हैं और 5वां एक्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तो जिन बच्चों ने 4 एक्ट वो पढ़ रखे हैं, वो वीडियो देखे हैं, उनको ज़रूर याद होगा कि ये स्टेटमेंट हेस्टिंग्स का है। मार्लो जब मिस हार्डकैसल से बात कर रहा है, यानी हीरो हीरोइन आपस में बात कर रहे हैं, तो जो मार्लो है वो बहुत शर्मीला है और बहुत मुश्किल से ही उच्च तबके की लड़कियों से बात कर पाता है, तो बहुत शर्मा के बोल रहा है। और उसकी हौसला अफजाई के लिए उसका दोस्त हेस्टिंग्स कह रहा है कि भाई तुम तो बहुत अच्छा बोल रहे हो। सिसरो जो कि बहुत फेमस रोमन स्पीकर था, वो भी कभी इतना अच्छा नहीं बोला। तो ये स्टेटमेंट हेस्टिंग्स का है, ये आपको आंसर में लिखना है। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, हु एंटर्ड रैनाज रूम इन द डार्क। अंधेरे में रैना के कमरे में किसने प्रवेश किया? तो आपने आर्म्स एंड द मैन मेरे साथ पढ़ा है और आपको याद होगा कि अंधेरे में रैना के कमरे में कैप्टन ब्लंशली ने प्रवेश किया। तो आपको यहाँ से हु हटाना है और लिखना है कैप्टन ब्लंशली एंटर्ड रैनाज रूम इन द डार्क। और ऐसे ही ये वाला स्टेटमेंट जैसे ऊपर वाला था, तो आपको लिखना है दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हेस्टिंग्स इन शी स्टूप्स टू कनकर। ये बता दीजिएगा। यहाँ भी आप ड्रामा का नाम अगर आपको याद है तो लिख ही दीजिएगा ड्रामा का नाम भी कि किस ड्रामा का है ये। फिर 6th क्वेश्चन देखिए, हु अनएक्सपेक्टेडली टेल्स द होल ट्रूथ।
यानी कौन अचानक से पूरा सच बता देता है टू ओथेलो, ओथेलो को एट द एंड ऑफ द प्ले, नाटक के अंत में। तो नाटक के अंत में पूरा सच कौन बताता है? आपको याद होगा, एमिलिया बताती है, इयागो की वाइफ, कि भाई जो कुछ किया धरा है ये मेरे पति का किया धरा है, और ये जो रुमाल था वो डेस्डिमोना ने नहीं दिया था कैशियो को, ये मैंने चुराया था और मैंने इयागो को दिया था और इयागो ने कैशियो तक पहुंचाया। तो वो सारा सच एमिलिया बताती है। तो यहाँ आपको, आप चाहें तो सिर्फ इतना सा लिख दें, हु को हटा के एमिलिया लिख दें, एमिलिया अनएक्सपेक्टेडली टेल्स द होल ट्रुथ टू ओथेलो एट द एंड ऑफ द प्ले। इतना ही काफ़ी होगा वैसे तो आपके लिए। आप चाहें तो थोड़ा सा और लिख सकते हैं। वैसे तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप टू द पॉइंट बस क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, द रिलीज ऑफ इमोशंस सच एज सैडनेस, फियर एंड पिटी। यानी रिलीज माने निकलना, इमोशंस भावनाओं का, जैसे कि सैडनेस माने दुख है, फियर माने डर है, और पिटी माने दया है, थ्रू व्यूइंग अ ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी को देखने के द्वारा, यानी ट्रेजेडी देखकर इन भावनाओं का बाहर निकलना इज टर्म्ड, कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यहाँ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, तो मैंने आपको इसके ऑप्शंस भी दे दिए। हाइपरवेटन कहलाता है, कैकोफनी कहलाता है, कैथारसिस कहलाता है, या ह्यूब्रस कहलाता है। तो ये कैथारसिस कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूब्रस? ह्यूब्रस का मतलब क्या होता है? तो ये मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं और आपको याद ही होगा, आपने सारे टर्म्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, है ना। ह्यूब्रस जब किसी इंसान में इतना घमंड होता है कि वो भाग्य को कुछ नहीं समझता, ईश्वर को कुछ नहीं समझता, बस अपने आप को ही ऑल एंड ऑल समझता है, तो ये ह्यूब्रस होता है। और वीडियो आपने देखा ही होगा, उस तरीके से आप लिख दीजिएगा। फिर क्वेश्चन 9th, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ ट्रेजेडी और द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल? यानी कि एक ट्रेजेडी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, तत्व कौन सा है, या फिर ट्रेजेडी की आत्मा क्या है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के अनुसार। तो ये बिना अरिस्टोटल के भी आ सकता है ये क्वेश्चन इस तरीके से कि अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ना हो, उसमें मैंने जोड़ दिया है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है अरिस्टोटल का ही है कि प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी। तो आपको वॉट की जगह यहाँ क्या लिखना है? प्लॉट, है ना। वॉट हटा देना है और लिखना है प्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ ट्रेजेडी और द सोल ऑफ अ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। बस इतना करना है, वॉट हटा के यहाँ प्लॉट लिखना है। फिर है 10th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इनर कॉन्फ्लिक्ट? तो इनर कॉन्फ्लिक्ट से आपका क्या तात्पर्य है? इनर कॉन्फ्लिक्ट पे वीडियो अपलोडेड है, उसमें बहुत तरीके के कॉन्फ्लिक्ट बताए गए हैं, आपने देखे होंगे। मनुष्य का मतलब दुश्मनों से संघर्ष, मनुष्य का अपने आप से संघर्ष, मनुष्य का प्राकृतिक परिस्थितियों से संघर्ष, कई टाइप के उसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाए गए हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इनर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आप जानते ही हैं कि जो दिमाग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता है, यानी अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती हैं, ये करूं कि न करूं, है ना, इस व्यक्ति को मारूं या ना मारूं, इस तरीके का जो दिमाग के अंदर चलता रहता है, आपस में टकराती रहती हैं अलग अलग प्रकार की भावनाएं, तो वो इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, दिमाग के अंदर चलने वाला संघर्ष। फिर आते हैं सेक्शन बी पर। यहाँ आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे और 8 में से आपको 5 करने हैं। ये 5 क्वेश्चंस 7 मार्क्स के होंगे, हर क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा, तो टोटल जो 5 क्वेश्चंस हैं वो टोटल 35 मार्क्स के हो गए। ये ऐसा भी हो सकता है कि 6 मार्क्स का एक आए, क्योंकि जो मार्क्स हैं उनका डिवीज़न थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ए सेक्शन में तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही होगा, इतना निश्चित है, लेकिन बी सेक्शन में कहीं कहीं किसी किसी सब्जेक्ट में जो पेपर बन रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स का भी दे रखा है कि एक क्वेश्चन यहाँ 6 मार्क्स का होता, तो यहाँ से जो 5 नंबर बचेंगे ना, अगर 6 मार्क्स का हुआ तो 30 मार्क्स के हुए ये क्वेश्चंस, तो ये जो बाकी के 5 मार्क्स हैं ये सेक्शन सी में जुड़ जाएंगे, वहाँ जो क्वेश्चन होगा फिर वो 12.5 नंबर का होगा, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर उधर 1-2 मार्क्स अगर हो जाता है तो। अब यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी, 8 में से 5 करने होंगे।
तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा और द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। तो इन दोनों में से किसी एक पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। आप आधे पेज का या एक पेज का इसका आंसर लिख सकते हैं। मैंने इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड किए हुए हैं। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा पर भी वीडियो अपलोडेड है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड पर भी वीडियो अपलोडेड है, तो आप वो देख लीजिएगा और उसी हिसाब से लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेलाप्रोपिज्म एंड व्हाट डू यू नो अबाउट मिसेस मेलाप्रोप। हाँ, तो मेलाप्रोपिज्म क्या है और आप मेलाप्रोपिज्म के बारे मिसेस मेलाप्रोप के बारे में क्या जानते हैं। तो मेलाप्रोपिज्म पर भी वीडियो अपलोडेड है और मिसेस मेलाप्रोप को आप जानते ही हैं, वो शेरिडन के नाटक है द राइवल्स, उसमें एक कैरेक्टर है मिसेस मेलाप्रोप। तो उनके बारे में लिख दीजिएगा, मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है ये डिटेल में। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ पोर्टमेंटो। पोर्टमेंटो क्या है, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स। तो पोर्टमेंटो पर वीडियो अपलोडेड है और उसके एग्जाम्पल्स भी वहाँ वीडियो में मैंने आपको दिए हुए हैं, वो आप इसमें लिखेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट वेरीसिमिलिट्यूड। वेरीसिमिलिट्यूड के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये भी आप कर पाएंगे अगर वीडियो आपने देखा होगा तो। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंकरचीफ इन ओथेलो। ओथेलो में हैंकरचीफ की क्या इंपॉर्टेंस है। ओथेलो पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बहुत सारे, सबसे ज़्यादा ओथेलो पर ही अपलोड किया है मैंने मटेरियल, तो ये आप आराम से अटेंड कर पाएंगे क्वेश्चन को। फिर व्हाट इज़ द थीम ऑफ आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन की थीम क्या है, ये आपने आर्म्स एंड द मैन पढ़ा ही है। उसमें मतलब युद्ध के खिलाफ और जो लव के खिलाफ, यानी ये इनकी जो रोमांटिक धारणाएं हैं, रोमांटिक आइडियोलॉजी है, उसको ख़त्म किया गया है, उस पर उसका विरोध किया गया है, यानी रियलिस्टिक टाइप का ये ड्रामा है। तो जो आदर्श हैं उनको एक तरीके से तोड़ा गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, हु स्टूप्स टू कंकर एंड वाई। तो शी स्टूप्स टू कंकर आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, और उसमें कौन, स्टूप माने झुकना, तो हु स्टूप्स टू कंकर एंड वाई, तो कौन झुकता है जीतने के लिए और क्यों झुकता है। तो आपको मालूम ही है कि मिस हार्ड कैसल जो हीरोइन है वो झुकती है, और क्यों झुकती है, क्योंकि मार्लो बहुत शर्मीला है, वो उच्च तबके की लड़कियों से बात ही नहीं करता है ना, जो कम वाली हैं या फिर बारमेड्स हैं उन्हीं से बात करता है, तो इसलिए उसको झुकना पड़ता है अपने प्रेम को हासिल करने के लिए। फिर है व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोरस इन मर्डर इन द कैथेड्रल। तो मर्डर इन द कैथेड्रल में कोरस का रोल क्या है, ये मैं कोशिश करूँगी कि मर्डर इन द कैथेड्रल पर भी वीडियो अपलोड कर दूँ। मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो अपलोड किए हैं मर्डर इन द कैथेड्रल पर, लेकिन अभी ना कोई डिटेल्ड वीडियो मैं अपलोड कर पाई हूँ और ना ही इस पर क्वेश्चंस अपलोड कर पाई हूँ। कोशिश करूँगी कि शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी अपलोड करूँ। फिर सेक्शन सी है, यहाँ आपको फिर चॉइस मिलेगी, 4 क्वेश्चन होंगे और 4 में से आपको 2 करने होंगे, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस। तो यहाँ ये 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के हैं, और अगर जैसा मैंने आपको बताया सेक्शन बी के क्वेश्चंस अगर 7 की बजाय 6 नंबर का एक हुआ, तो फिर ये वाले क्वेश्चंस 12.5 का एक होगा, है ना, 12.5 का एक होगा। इसमें पहला क्वेश्चन जो मैंने रखा है, डिस्कस ओथेलो एज अ शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो। तो ये मैंने अपलोड भी किया हुआ है इस पर वीडियो। यहाँ मैंने ज़्यादातर वही रखे हैं, ये दोनों क्योंकि मैंने अपलोड किए हुए हैं। आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली यही आना चाहिए कि शेक्सपियर ओथेलो एज अ शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो या ओथेलो एज एन आइडियल ट्रेजिक हीरो, इस तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए। फिर है यागो का कैरेक्टर स्केच भी आ सकता है, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, या फिर ओथेलो का कैरेक्टर स्केच वो भी आ सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ मैंने रखा है, इज़ आर्म्स एंड द मैन एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी, गिव इलस्ट्रेशंस। तो आर्म्स एंड द मैन एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है क्या, आप इसके उदाहरण दीजिए। तो ये मैंने क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है, एंटी रोमांटिक कॉमेडी, आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी, तो ये आप आराम से कर पाएंगे अगर आया एग्जाम में तो। फिर है ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस हार्ड कैसल। मिस हार्ड कैसल का चरित्र चित्रण, तो मैं कोशिश करूँगी इसको अपलोड करने की जैसे ही ये कंप्लीट होता है, लास्ट एक्ट रह गया इसका।
फिर है डिस्कस मार्टिरडम एज द सेंट्रल थीम ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल। तो मर्डर इन द कैथेड्रल की जो मुख्य विषय वस्तु है वो मार्टिरडम है, यानी शहादत है। तो ये क्वेश्चन मैंने अपलोड नहीं किया है, कोशिश करूँगी अगर हो सकेगा। अभी तो आपके एग्ज़ाम में टाइम है, तो तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि मर्डर इन द कैथेड्रल पर भी वीडियो अपलोड कर दूँ। बहुत रिक्वेस्ट भी बच्चों की आ रही हैं, लेकिन क्या करूँ, बहुत सारा वर्कलोड है घर का, कॉलेज का, और फिर यूट्यूब के लिए टाइम ही नहीं मिलता वीडियो बनाने का। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था, और ये 75 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये आपका 76वां वीडियो होगा सेमेस्टर थर्ड के लिए, और आगे आपके एग्ज़ाम तक कोशिश करूँगी और वीडियो अपलोड करने की। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।